द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस के बारे में, हम पाचन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पाचन के बारे में 2 क्लासें अपने हो गई थी। एक में हमने पढ़ लिया था कि भाई पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र में शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, वो पढ़ लिया था। और दूसरे वीडियो में हमने देख लिया था, पाचन में हम आहार नाल देख रहे थे। आहार नाल में भी सबसे पहले वाला अंग देख रहे थे अपने मुख गुहा। तो कल वाली क्लास का एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते, फिर हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो कल हम पढ़ रहे थे आहार नाल अपने 10 मीटर लंबी थी। कितने मीटर लंबी थी? 10 मीटर लंबी। ये अपन पढ़ रहे थे। ये अपने आहार नाल थी। आहार नाल 10 मीटर लंबी थी। एक दो बार बनाओगे तो आपके आसानी से बन जाएगा। ये था अपने मुख छिद्र, फिर मुख गुहा, फिर अपने ग्रसनी, फिर अपने ग्रासनाल, आमाशय, अग्नाशय, गुदा छिद्र, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये अपने आहार नाल के भाग लेने वाले जो अंग थे आहार नाल में। फिर हमने सबसे पहला टॉपिक खोल के देखा था, अपने मुख गुहा को खोल के देखा था। मुख गुहा को खोल के देखा था। मुख गुहा में हमने देखा था कि अपने 3 जोड़ी लार थी। लार ग्रंथि थी। एक तो थी अपने पैरोटिड, एक थी अपने लाइसोजाइम और तीसरी अपने थी टाइलिन। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि थी। 99% पानी निकलता था। फिर हमने देखा लाइसोजाइम, जो जीवाणु और बैक्टीरिया को मार रही थी। जीवाणु नाशक या रोगाणु नाशक, जीवाणु नाशक या रोगाणु नाशक। टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट था। इस कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में बदल रही थी। और मुख में केवल और केवल किसका पाचन हो रहा था? अपने ग्लूकोज का। किसका पाचन हो रहा था? ग्लूकोज का। फिर अपन पढ़ रहे थे दांत के बारे में। दांत मैंने बताया था यह कठोर उत्तक का बना होता है। इसके अध्ययन तो को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। और सबसे ज्यादा दांतों को किससे होती है? अपने फ्लोरीन से। किससे होती है? फ्लोरीन से। दांत का जो बाह्य भाग था, उस बाह्य भाग को अपन कह रहे थे इनेमल, और जो आंतरिक भाग था, उस आंतरिक भाग को हम कह रहे थे डेंटाइन। आंतरिक भाग को क्या कह रहे थे? डेंटाइन। क्या कह रहे थे? डेंटाइन। फिर हमने दांत के टाइप्स देखे थे। एक तो देखा था स्थायी, एक हमने देखा था अस्थायी। अस्थायी को दूध के दांत भी कह रहे थे अपन, संख्या में 20, और ये होते हैं अपने 12। फिर अपने देखा एक ट्रिक्स मैंने बताई थी कि भाई दांत के प्रकार, ये तो अपने स्थायित्व के आधार पर थे। फिर मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी कि भाई एक ट्रिक्स थी, उस ट्रिक्स के बारे में था आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह। आई से हो गया इंसाइजर, सी से हो गया कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये दोनों दांत तो चबाने के लिए काम आते थे। ये चीरफाड़, और ये अपने कतरने के लिए। इन्हें अपन क्या कह रहे थे? नोज टिथ। इन्हें कह रहे थे आइज टिथ। इन्हें कह रहे थे चिक टिथ, मतलब गालों के सीध में होते हैं। ये आंख की सीध में होते हैं, ये नाक की सीध में, ये आंख की सीध में, और ये गाल की सीध में होते हैं।
यहाँ तक अपने हल्का हल्का रिवीजन कर लिया है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़ने के बाद मुख गुहा हो गया था, फिर मैंने बताया था कि सवाल पूछ ले कि भाई मुख में केवल और केवल किसका पाचन होता है, तो मुख में केवल और केवल किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। दूसरे का क्यों नहीं होता? अब दूसरे का इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पाचन करने वाले एंजाइम है वो मुख में नहीं पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन में क्या है, बार बार आपको याद रहेगा और याद रहना जरूरी है। येन केन प्रक्रिया कैसे भी याद रखना है आपने को। रिवीजन करोगे तो बार बार अच्छे से याद हो जाएगा। तो आगे अपन टॉपिक लेते हैं नया वाला अपने, आमाशय। टॉपिक का अपने नाम क्या है? आमाशय। ध्यान से देखना आपने। ये अपना आमाशय है। आपको अगर पता हो तो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। मतलब शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से। तो शरीर के अंग भी किससे मिलकर बने होंगे? बाकायदा कोशिका से। तो ये आमाशय है, ये भी किससे बना होगा? कोशिका से। तो आमाशय जो है वो नॉर्मली 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितनी कोशिका? 4। एक तो ये वाली कोशिका दिख रही है आपको, एक ये वाली दिख रही होगी, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही होगी। ये 4 अलग अलग कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है? आमाशय। सेम कंडीशन। हालांकि अपन टाइम पास नहीं करेंगे, आप बना लेना आगे। इस प्रकार ये सब बना देना। 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इन 4 कोशिकाओं के नाम क्या क्या है? पहली वाली जो कोशिका है उसका नाम तो है पैराइटल कोशिका। पहली वाली जो कोशिका है उसका नाम तो अपने है पैराइटल कोशिका। कौन सी कोशिका? पैराइटल। दूसरी वाली जो अपने को दिख रही है उसे कहते हैं जी सेल, या हिंदी में उसे कहते हैं गैस्ट्रिक सेल, गैस्ट्रिक कोशिका। तीसरी वाली जो है उसे कहते हैं अपन सी सेल, या फिर अपन कहते हैं मुख्य कोशिका। या फिर उसे कहते हैं हम पेप्टिक कोशिका। और चौथी वाली जो होती है उसे अपन कहते हैं श्लेष्मा कोशिका। क्या कहते हैं अपन? श्लेष्मा कोशिका। इन 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है आमाशय। ये जो दिख रहा है आपको इसे क्या कहते हैं अपन? आमाशय। क्या कहता है? आमाशय। इन चारों कोशिकाओं का अलग अलग काम है, सबको अलग अलग काम दिया हुआ है। अब जैसे ही अपन भोजन खाएंगे, जैसे ही भोजन प्रवेश करेगा अपने आहार नाल के अंदर और जैसे ही आमाशय में इकट्ठा हो जाएगा, ये भोजन है अपने पास। अब जैसे ये भोजन जाएगा उसके अंदर तो वो कहाँ जाएगा? अपने आमाशय में। और आमाशय में जाकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने ग्लूकोज। अब भोजन के साथ में 3 पदार्थ आ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा था, वसा भी आ रही थी और प्रोटीन भी आ रहा था। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो अपने मुख के अंदर ही हो गया। अब पाचन किसका करना है? वसा और प्रोटीन, उन दोनों का क्या करना है? अपने पाचन करना है। तो अब यहाँ भोजन आ गया। अब भोजन जैसे आमाशय में आएगा तो ये वाले जो भाई साहब है जिसका नाम है जी सेल, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगी, मतलब अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही मैं खाना खाऊंगा तो खाना प्रवेश करेगा ग्रसनली से, ग्रासनाल से होकर के अपने आमाशय में आएगा। तो आमाशय में आते ही ये जो जी सेल है, गैस्ट्रिक कोशिका है, वो एक्टिव हो जाएगी और अपने अंदर से एक पदार्थ निकालेगी। और पदार्थ के तौर पर ये निकालेगी ग्रेस्टिन हार्मोन निकालेगी। हार्मोन क्या निकालेगी? ग्रेस्टिन हार्मोन। कब? जैसे ही भोजन शरीर में प्रवेश करेगा तो जी सेल एक्टिव हो जाएगी और जैसे ही जी सेल एक्टिव हो जाएगी अपने अंदर से पदार्थ को रिलीज करेगी, निकालेगी। उस पदार्थ का नाम क्या है? ग्रेस्टिन हार्मोन। क्या नाम है? ग्रेस्टिन हार्मोन।
तो कहता है भाई डूबे, हम तो डूबे डूबे दूसरों को भी ले डूबे। तो ये जी सेल है कि भाई मैं तो अपने अंदर से कुछ ना कुछ पदार्थ निकाल रही हूँ, तो मैं अकेली क्यों निकालूं, साथ में 3 कोशिकाएं भी तो है और भी तो है, वो भी निकालेगी। तो जैसे ही सी सेल एक्टिव हो जाती है तो ये भाई साहब भी एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे ही जी सेल एक्टिव हो जाएगी ग्रेस्टिक कोशिका, तो अपने अंदर से क्या निकालेगी, ग्रेस्टिन हार्मोन। ये ग्रेस्टिन हार्मोन जो है ये पैराइटल को एक्टिव कर देगा, सक्रिय कर देगा। पहले ये एकदम शांत बैठा था, जैसे मैं फेल हो गया, अब मान लो कोई फेल हो जाता है तो दूसरा आदमी फेल हो जाता है तो राजी होता है कि नहीं होता। तो सेम कंडीशन ये वाली जैसे ही एक्टिव हो जाएगी, ये कहेगी भाई काम सब मिलकर करेंगे, मैं अकेले काम क्यों करूं, भाई काम सब मिल करेंगे, खाना सब खा रहे हैं तो काम भी सब करेंगे। तो जी सेल जैसे एक्टिव हो जाएगी तो अपने अंदर से ग्रेस्टिन हार्मोन निकालेगी। जैसे ही ग्रेस्टिन हार्मोन निकलेगा तो ये पैराइटल कोशिका है उसको भी सक्रिय कर देगा, और पैराइटल कोशिका अगर वो भी अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालेगी, और वो निकालेगी HCl अम्ल। क्या निकालेगी, HCl अम्ल। सबसे पहले एक्टिव कौन हो रही थी, ग्रेस्टिक। क्या निकाल रही थी, ग्रेस्टिन हार्मोन। फिर वो किसको एक्टिव कर रही थी, पैराइटल कोशिका को। तो पैराइटल कोशिका अपने अंदर से क्या निकाल रही थी, HCl अम्ल। क्या निकाल रही थी, HCl अम्ल। अब दोनों मिलकर कह रहे यार 2 और बच्चे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, हम अकेले काम थोड़ी करेंगे, खाना खाने के लिए 4 लोग आ रहे हैं और काम करें हम 2, नहीं, काम सब करेंगे। तो ये दोनों तो एक्टिव हो जाएगी। तो पैराइटल कोशिका से जो HCl निकल रहा था, क्या निकल रहा था, HCl। तो ये HCl जो है, पैराइटल कोशिका से निकलने वाला HCl है, ये पेप्टिक को सक्रिय कर देगा। ये पेप्टिक से 2 एंजाइम निकलते हैं। पेप्टिक कोशिका से कितने एंजाइम निकलते हैं, 2। पहले ये निष्क्रिय अवस्था में होती है, निष्क्रिय अवस्था। पहले कौन सी अवस्था में है, निष्क्रिय। एक तो ये निकालती है पेप्सिनोजन, एक ये निकालती है प्रोरेनिन। एक तो निकालती है पेप्सिनोजन और एक निकालती है प्रोरेनिन। अब जैसे ही जी सेल ने एक्टिव किया था पैराइटल सेल को, पैराइटल सेल ने क्या निकाला था, HCl। ये HCl जो है, ये सी सेल या मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका से जो 2 निष्क्रिय अवस्था में पदार्थ निकल रहे थे, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, उनको वो सक्रिय कर देगा। क्या कर देगा, उनको सक्रिय। कौन करेगा, HCl। और ये पेप्सिनोजन है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, और ये जो प्रोरेनिन था, ये प्रोरेनिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। देखो तीनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को। देख लो, जी सेल ग्रेस्टिक कोशिका से निकल रहा था ग्रेस्टिन हार्मोन। ग्रेस्टिन हार्मोन जो है वो किसको एक्टिव कर रहा था, पैराइटल कोशिका। पैराइटल कोशिका से क्या निकल रहा था, HCl। अब HCl जो है वो मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका से जो एंजाइम या हार्मोन निकल रहे थे, पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन, उनको सक्रिय कर देगा। और सक्रिय करते ही पेप्सिनोजन तो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, और जो प्रोरेनिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में। इन दोनों का अलग अलग काम है। अब आमाशय में अपना भोजन खड़ा है, बैठा है। अब आमाशय में अपना भोजन आते ही जी सेल एक्टिव हो रही थी। अब जी सेल ग्रेस्टिन हार्मोन निकाल रही थी, वो एक्टिव कर रही थी पैराइटल को, पैराइटल निकाल रही थी HCl। HCl वापिस पेप्सिन है, उनको एक्टिव कर रही थी, और उनको एक्टिव करके पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था, और अपने प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो रहा था, रेनिन में। तो अपन 2 बातें ध्यान रखना। अब जैसे मैं भोजन खा रहा हूं, तो भोजन के साथ में कार्बोहाइड्रेट भी होगी, वसा भी होगी, और क्या होगी, लिपिड भी होगी। तो ये जो प्रोरेनिन जो है, ये केवल और केवल मिल्क में उपस्थित, दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन। ये जो रेनिन एंजाइम है, ये केवल और केवल दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसी का पाचन करता है। दूसरे पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का पाचन बिल्कुल नहीं करता। दूसरे पदार्थ में अगर उपस्थित प्रोटीन है उनका पाचन करता है पेप्सिन। दूध को छोड़कर किसी में भी उपस्थित
प्रोटीन का पाचन कर लेता है। पाचन कर लेता है। आमाशय 4 कोशिकाओं से मिलकर बना था, पैरेटल, जी सेल, मुख्य कोशिका और श्लेष्मा कोशिका। 3 का तो अपने को काम पता चल गया। पैरेटल कोशिका क्या निकालती है, HCl, जी सेल क्या निकालती है, गैस्ट्रिक हार्मोन, सी सेल क्या काम करती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकालती है, और HCl जो है वो इन दोनों को, पेप्सिनोजन को तो पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देती है। रेनिन एंजाइम क्या काम करता है, दूध में उपस्थित, अपन दूध पीते हैं उसमें जो प्रोटीन है उनका जो पाचन है वो तो करता है कौन सा, रेनिन। और दूध के अलावा अगर कहीं किसी भी पदार्थ में प्रोटीन है उनका पाचन कौन करता है, अपने पेप्सिन एंजाइम। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक, आगे देखो। अब इसका काम अपने को पता नहीं चला कि भाई ये क्या काम करती है। इससे पहले अपन देखो, एक पैरेटल कोशिका एक पदार्थ निकाल देती है जिसका नाम क्या था अपने, HCl। और आपको पता है HCl तेजाब होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। अब आपको पता है किसी के ऊपर भी एसिड को फेंकोगे मतलब आगे वाला क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो आप अपना दिमाग लगा के सोचोगे कि सर अगर तेजाब इतना ही खतरनाक है तो अपने पेट के अंदर फिर कैसे, फिर पेट के अंदर ये पैरेटल कोशिका है वो निकाल रही है, तो अपने पेट के जो सभी अंग है या आमाशय के अंदर जो सभी अंग है वो सब जलते क्यों नहीं। तो उसके लिए लॉजिक है, उसके लिए भगवान ने पहले से इंतजाम किया हुआ। कितना सोच समझ के शरीर बनाया भगवान ने, देखो। अब आपके अंदर HCl है, अब HCl जो है वो श्लेष्मा कोशिका है वो सुरक्षा करती है HCl से। अब HCl जैसे ही आमाशय के अंदर रिलीज होगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपने अंदर एक परत बनेगी, लेयर, और ये जो लेयर या जो परत है वो सुरक्षा करेगी अपने HCl से। आपको ये वाली जो परत दिख रही होगी, ये इसी को अपन कहते हैं श्लेष्मा कोशिका, जिसका ओनली फॉर काम क्या होता है, कोई काम नहीं होता, किसी को वो सक्रिय निष्क्रिय नहीं करती, सीधी बैठी रहती है। 3 है वही आपस में लड़ता है, कुछ न कुछ निकालता है, ये कुछ नहीं निकालते, ये केवल और केवल अपना काम करता है कि HCl जो निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, उससे सुरक्षा प्रदान करना, और एक लेयर बना लेता है। HCl के चारों ओर क्या बना लेता है, लेयर। अब देख लो यहां पर HCl इकट्ठा हो जाएगा और उसके चारों ओर क्या बनी हुई है, लेयर। अब इससे क्या करेगा, ये सुरक्षा, शरीर को क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा, कि भाई तेजाब वेजाब है तो जले नहीं शरीर के अंग वंग, तो उसके लिए क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा। अब आप देखो, पैरेटल भी अपने अंदर से HCl निकाल रही है, जी सेल भी अपने अंदर से ग्रेस्टिन निकाल रही है, सी सेल अपने अंदर से रेनिन और पेप्सिन निकाल रही है, ये सब निकाल रही है। अब निकालने के बाद ये सब यहाँ आके इकट्ठा हो जाएंगे, आमाशय में आके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा, और ये सब मिलकर ही एक द्रव बना लेते हैं। इन सब कोशिकाओं से पदार्थ निकलता है, ये सब पदार्थ निकल के क्या बना लेते हैं, एक द्रव, और इसी द्रव का अपन नाम देते हैं जठर रस। क्या नाम देते हैं, जठर रस। क्या नाम देते हैं, जठर रस। और इस जठर रस का जो pH मान होता है वो होता है 1.5 से 4.5। हालांकि आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा 1.2। क्या देखने को मिलेगा, 1.2। एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिलेगा 1.2। अगर आपके ऑप्शन में 1.2 आता है तो उसको सही लेना है। अगर मान लो 1.2 देकर नहीं देकर के 1.5 या 1.4 से 5 या 1.5 से 4.5 के बीच में आता है तो अपने कौन सा सही होगा, ये वाला। वरना कहीं न कहीं आपको ये भी दे रखा होगा 1.2, एनसीईआरटी में ये दे रखा होगा, एनसीईआरटी में आपको 1.2 दे रखा होगा। दोनों ही सही है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना कि भाई सर ये भी है ये भी है, दोनों आगे तो ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा। ऐसा आएगा तो सवाल डिलीट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आपको ये याद रहेगा, तो एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लो आमाशय है वो 4 कोशिकाओं से बना है, पैरेटल, पेप्टिक, जी सेल और श्लेष्मा कोशिका। सबका अलग अलग काम है। पैरेटल HCl निकाल रही है और जी सेल जो है
वो ग्रेस्टिन हार्मोन निकाल रही है और अपने पेप्टिक जो है वो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो पेप्सिन और रेनिन बना रही है। ये सब यहां तक अपने पढ़ लिया है। फिर अपन देखते हैं कि मान लो कि भाई नोट देखते हैं अपन, मान लो कि भाई यार कहीं घूमने गए या शादी का माहौल चल रहा है तो शादी में खाना वाना खाने जाओगे। एक तो आप खाना खाते हो शादी का खाना, या मान लो कि आप भाई कॉफी ज्यादा पीते हो या चाय ज्यादा पीते हो आप, या आप ज्यादा दिनों तक भूखे रहते हो, या आप इरेगुलर डाइट मतलब असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन करते हो आप। अगर ये सब कारण आपको है तो आपके अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। HCl है, इसकी मात्रा आपके अंदर क्या हो जाएगी? ज़्यादा। क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपके अंदर जो पैराइटल कोशिका है, कोशिका वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी। अब पैराइटल कोशिका ज़्यादा सक्रिय होगी तो अपने अंदर से HCl है वो भी ज़्यादा निकलेगा। अब ये ज़्यादा निकलेगा तो आपको हो जाएगा गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर हो जाएगा, मतलब जठर घाव हो जाएगा। जठर घाव का मतलब जैसे अपने ये देख रहे थे अपन ऐसे, और यहाँ जठर रस्ता, और यहाँ एक और परत बनी हुई थी श्लेष्मा। अब मान लो कि आपके अंदर HCl की मात्रा ज्यादा हो गई तो धीरे 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 ये वाली जो श्लेष्मा परत है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे 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 टूटेगी और घाव बनेगा। क्या बनेगा? घाव। और जैसे ही घाव बनेगा तो धीरे 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 सब शरीर के अंग जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी? मौत। तो ये HCl का ज्यादा होना भी एक भयंकर है, ये ध्यान रखना, भयंकर बीमारी है ये भी। अगर HCl ज्यादा हो गया तो आपके शरीर में ये जठर घाव हो जाएगा, घाव हो जाएगा तो HCl वो साइड से निकलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट। क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मली ज्यादा, कोई मान लो आप ज्यादा चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो दिन में 10 बार 12 बार, तो इसको कम कर दें, ये ध्यान रखना, इतना खतरनाक हो सकता है। अब पूरा दिन बाहर का ही खाना खाते हो, पिज्जा बर्गर ने फलाना फलाना खाते ही रहते हो, तो इससे भी ये हो सकता है। और असंतुलित भोजन करते हो, कोई खाने का ठिकाना नहीं है, आज खाया कल नहीं खाया, फिर कोई का कोई खा रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। इरेगुलर डाइट मतलब कुछ का कुछ खा रहे हो, कभी खा रहे हो कभी नहीं खा रहे हो एक दिन, ये सब कारणों से अपने अंदर किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी? HCl की। अब HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये वाली कोशिका है वो HCl ज्यादा रिलीज करेगी। अब ज्यादा रिलीज करेगी तो यहाँ पर थैली में घाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, छेद होने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट लो। तो ये बातें आप ध्यान रखना, ये नहीं करना अपने को। ये तो क्या होगा, जब HCl की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या हो रहा है, अब हम उसको कम करेंगे। इलाज कैसे करें? मान लो भाई शादी में तो जाना ही पड़ेगा, अब शादी में जाना पड़ेगा तो HCl तो बढ़ेगा। अब बाहर का खाना भी खाना पड़ेगा, कुछ दिनों तक भूखा भी रहना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर क्या करें? तो उपाय देखेंगे अपन। तो उसके लिए देखते हैं अपन उपाय, ट्रीटमेंट करते हैं अपन। अब ट्रीटमेंट में क्या करें? आपके अंदर HCl की मात्रा बढ़ रही है तो उसको क्या करना है? कम। तो उसको कम करने के लिए लेते हैं एंटासिड सार लेते हैं अपन। ये सवाल में पूछते हैं, काफी बार पूछते हैं कि HCl की मात्रा को कम किया जाता है एंटासिड क्षार के द्वारा। एंटासिड क्षार के द्वारा उसको क्या करते हैं अपन? कम करते हैं। तो एंटासिड क्षार है वो HCl को उदासीन कर देता है, को उदासीन कर देता है। HCl को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो उसके लिए अपन दो उपाय कर सकते हैं। एक तो ये ले सकते हैं MgOH2, एक अपन ले सकते हैं AlOH3। इसका नाम तो है अपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिरप के रूप में ले सकते हैं अपन।
इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों अपन दवाई लेंगे तो HCl की जो मात्रा है, ये दोनों के दोनों क्या है, एंटासिड क्षार। क्या है, एंटासिड क्षार। ये दोनों आप लोगे तो HCl की मात्रा क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। अब ये तो आप खाने के साथ में ले सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा कोई कोई जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं ये भूखे पेट दवाई लेना। आपने देखा होगा कोई टैबलेट देता है वो क्या कहता है, भूखे पेट लेना। कहते हैं कि नहीं कहते, भूखे पेट। तो भूखे पेट के लिए भी दवाएं आती हैं। एक तो होता है रेटिडिन। रेटिडिन एक तो ये, एक आती है एंटाप्रोजोल। एक आती है ओमिप्रोजोल। ये टैबलेट जो होती है ये क्या करती है कि भाई जिससे HCl निकल रहा है उसको बंद कर देती है। अब HCl किससे निकल रहा है, पेराइटल से। तो पेराइटल कोशिका जो है को ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है। तो पेराइटल कोशिका ब्लॉक हो जाएगी तो HCl है वो नहीं निकलेगा। निकलेगा लेकिन कितना निकलेगा, कम। तो ये तो अपन भूखे पेट टैबलेट के लिए ही लेते, हालांकि ये बहुत खतरनाक है। ये अगर कोई ज़्यादा लेता है पेन किलर तो कैंसर हो सकता है। तो ये ज़्यादा नहीं लेनी है। भारत सरकार तो मना करती है कि टैबलेट, इस टैबलेट पर तो बैन भी लगाया हुआ कई बार। तो ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा नहीं लेनी। अगर ज़्यादा ली, ओमी आज टाइम में ओमी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ओमी तो आप लो, लेकिन ये रेडिटिडिन जो है ये मत लिया करो। ये कैंसर हो सकता है, उससे भयंकर बीमारी हो सकती है। अब कैंसर कितनी भयंकर बीमारी है, तो ये ध्यान रखना। ध्यान रखोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो आज हम पढ़ रहे थे आहार नाल, पढ़ रहे हैं। आहार नाल में हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे आमाशय। हमने देखा कि आमाशय जो है वो 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और एक और होती है, मतलब टोटली कितनी, 4। मतलब 3 इसलिए कि भाई 3 तो काम करती है, एक काम नहीं करती। 3 अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालती है, एक अपने अंदर से कोई पदार्थ नहीं निकालती। टोटली फाइनली कितनी कोशिकाओं से बना होता है, 4। एक का नाम है पेराइटल, जी सेल जिसे ग्रेस्टिक सेल भी कहते हैं, सी सेल या मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका, या चौथी है अपने श्लेष्मा कोशिका। सबका अलग अलग काम है। जैसे भोजन अंदर जाएगा तो ग्रेस्टिक कोशिका वो एक्टिव हो जाएगी और अपने अंदर से कौन सा हार्मोन निकालेगी, ग्रेस्टिन हार्मोन। अब जैसे ही ग्रेस्टिन हार्मोन निकलेगा तो वो पेराइटल को निर्देश देगी और पेराइटल को सक्रिय करेगी, तो पेराइटल अपने अंदर से निकालेगी HCl। क्या निकालेगी, HCl। अब HCl है वो सीधा पेप्सिन जो है, पेप्सिन 2 एंजाइम निकाल रहा था, एक तो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। इन दोनों को वो सक्रिय कर देगी। पहले निष्क्रिय थे, लेकिन HCl क्या कर देगी, सक्रिय। अब जैसे ही सक्रिय कर देगी तो सक्रिय करने के तुरंत बाद पेप्सिनोजन तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोरेनिन किस में हो जाएगा, रेनिन में। और रेनिन केवल और केवल दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसी का पाचन करता है, जबकि जो पेप्सिन है वो सभी पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन है उनका क्या कर लेता है, पाचन। और श्लेष्मा क्या करती है, HCl से सुरक्षा प्रदान करती है। ये सब पदार्थ मिलकर के, तीनों कोशिकाओं से निकलने वाले जो पदार्थ है वो मिलकर के बनाता है जठर रस। जठर रस का पीएच मान होता है 1.5 से 4.5, वैसे होता है 1.2। ये अपने ध्यान रखना। फिर मैंने आपको बताया कि भाई आप बाहर का खाना खाते हो, चाय वाय ज्यादा पीते हो, तो अपने अंदर HCl ज्यादा हो जाएगा, पेराइटल कोशिका वो ज्यादा सक्रिय हो जाएगी और HCl क्या निकलेगा, ज्यादा। तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसे कहते हैं ग्रेस्टिक अल्सर, जिसे कहते हैं जठर घाव। मतलब घाव बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो HCl रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अपने शरीर के अंग है वो जलना क्या करते हैं, अंदर वाले जो अंग है वो जलना क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, ट्रीटमेंट में क्या करना है, एंटासिड क्षार लगते हैं HCl को कम करने के लिए। फिर आपने देखा होगा एक सवाल पूछते हैं बोर्ड में कि HCl के कार्य, एक सवाल ये पूछते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। पाचन वाले से फिक्स है सवाल, हर साल कहीं ना कहीं एक ना एक सवाल तो पूछा ही जाता है, और कंपटीशन लेवल में तो पूछो ही मत। रीट वीट में तो, ये रीट वाले में तो बाकायदा टॉपिक लिखा हुआ है, ये जनन, पाचन, श्वसन, बाकायदा टॉपिक के नाम दिए हुए, अंकित किए हुए अलग से। तो ये तो बहुत काम का है, ध्यान रखना। HCl के कार्य, HCl के क्या क्या कार्य है। एक तो आपने देखा कि वो एंजाइम को सक्रिय कर रहा था,
मतलब HCl है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में। मतलब पहला काम तो क्या हो गया, एंजाइम को सक्रिय करना, एंजाइम को सक्रिय करना। दूसरा, ये प्रबल अम्ल की तरह काम करता है, काम करता है। तीसरा, बैक्टीरिया व जीवाणुओं को मारने में, भोजन के साथ में जो आते हैं उनको। सहायक होते हैं। ये HCl की ये 3 काम है, ये तीनों काम अपने याद रखना। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, पूरा आहार नाल के सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ा है, आमाशय के बारे में। तो एक बार वापस अगर समझ में नहीं आए तो उसको रोक रोक के देख लेना, क्योंकि ये ऑनलाइन का ये फ़ायदा है। अगर मान लो कहीं काम आ गया, आप उठ के चले गए, तो बाद में भी उसको दोबारा भी सर्वर को लो करके भी आराम से उसको बैक स्पेस करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, उसको आप बार बार रिवाइज करें, पढ़े। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, हर कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पेपर में आती है। आपने देखा होगा सामान्य ज्ञान या सामान्य साइंस करके नाम आता है, तो हर किसी कंपटीशन एग्जाम में आती है। और बोर्ड वालों के लिए तो और इम्पोर्टेंट है। और RS मेंस में भी ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई पाचन तंत्र जो है उनके कार्य लिखिए, या आमाशय के कार्य लिखिए, हार्मोन क्या है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहे। अच्छा लगे आपको तो कंटेंट शेयर करने में क्या जाता है, और बेल आइकन को क्लिक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।